हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। तो हम आज एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 एक्सपीरियंस के लिए जो भी उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम जीएस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं और मैंने आंसर्स हाइड कर रखे हैं ताकि क्वेश्चन पढ़ते टाइम ऑप्शन पढ़ते टाइम आप एक बार गेस कर सकें कि आंसर कौन सा है। उसके बाद मैं आंसर रिवील करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजस्थान। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कालीबंगा कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951 से 52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1959 से 1960 से बीबी लाल एवं बालकृष्ण स्थापर ने प्रारंभ किया था। यहाँ से यज्ञ वेदी एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत एग्जाम में पूछा है कि कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? ए गंगा घाटी, बी यमुना घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी। ई कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी के से प्राप्त हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्रथम मानव जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? पूर्व पाषाणी संस्कृति, मध्य पाषाणी संस्कृति, नव पाषाणी संस्कृति, वैदिक संस्कृति। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप सब जानते हैं कि प्राचीनतम संस्कृति कौन सी हो जाएगी? पूर्व पाषाणी संस्कृति। पूर्व पाषाणी आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाण युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्जहोम है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पूर्व पाषाणी संस्कृति को माना जाता है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जिसको हम ध्यान देते हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं एंड नव पाषाण युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले। तो मध्य पाषाण में पशुपालन, नव पाषाण में कृषि, और वो भी नव पाषाण युग में क्या है? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थल जो है वो मेहरगढ़ है और बुर्जहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? आदमगढ़, गुप्तेश्वर, भीमबेटका, कबरापाल। इसका आंसर हो जाएगा सी भीमबेटका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणी आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इस स्थल की खोज 1957-58 में वीएस वाकड़र ने द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? ए पाटने, बी भीमबेटका, सी आदमगढ़, ये आमदगढ़ नहीं होगा, ये आदमगढ़ होगा, और डी बागोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटने। महाराष्ट्र के पाटने
मेहता खेड़ी राजस्थान के चंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली, परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटड़े से ही प्राप्त हुआ है। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों है, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुई। केंद्र क्या है? पाटने और भीमबेटका दोनों है, बट जब सर्वप्रथम की बात करेगा तो हम पाटने को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? नवपाषाणिक संस्कृति, बी ताम्रपाषाणिक संस्कृति, सी मध्य पाषाणिक संस्कृति एंड डी ऐतिहासिक संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा ए नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के सारण जिले में चिरांद ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर बी के सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। नवपाषाण काल में ही कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसमें क्या क्या नई चीजें आ गई? नवपाषाण में उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले। दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि मानव घास फूस के घरों में रहते थे। और ये तीसरा, चावल की खेती के भी प्रमाण मिले। तो जब चावल की खेती के पहली बार प्रमाण मिले थे, यानी कि कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। तो सब कृषि कर्म का अगर प्रादुर्भाव के बारे में कोई बात होगी, कृषि की बात होगी, तो सबसे पहले कहाँ की बात होगी? नवपाषाण काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। जैसा कि हम पहले देखे थे कि नवपाषाण काल में ऊपरी व्याख्या में ही देख लिया हमने, कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ यानी कृषि की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश एंड डी राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मदहा पुरास्थल से 5 किमी उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पुरास्थल है। 1982-87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरीन आदि से बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले। इनके साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां भी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए अंजीरा से, बी दम्बसदात से, सी किली गुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से, यानी कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। इसमें काफ़ी चीज़ें हमें मिल गई कि एक तो पशुपालन एवं कृषि है, दूसरा इस स्थल पर जो कृषि में क्या था, गेहूँ थे, जौ थे, खजूर थे, और अगर हम पशुओं की बात करें तो भेड़, बकरियां एंड मवेशी की बात होती है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूर्वपाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। इसका आंसर हो जाएगा सी ताम्रपाषाण युग। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया है उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह थी तांबा हुई, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण कहते हैं। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान,
एंड मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय महाद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि भारतीय प्रायद्वीप में सर्वप्रथम कौन से काल के लोगों ने बड़े बड़े गांव की स्थापना की, तो हम उसे कैल्कोलिथिक युग या ताम्रपाषाणी युग कह सकते हैं, या ताम्रपाषाणी काल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो ये हमारा आ गया सैंधव सभ्यता। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान एंड डी बांग्लादेश। तो हम सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या है, वो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान देना होगा। पहले पाकिस्तान में एंड सिंध प्रांत के सिंधु नदी, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी पे स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। इस स्थल को विश्व का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। दूसरा, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा, हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। चौथा, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। पांचवा, छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से ही मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1922 में मोहनजोदड़ो की हुई थी, तो सबसे पहला जो था वो हड़प्पा था, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था, नहीं, हड़प्पा सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान में है। चौथा, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। पांचवा, छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला था, ये भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन पहला और दूसरा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। सॉरी, ये जो हमने बताया कि हड़प्पा ब्यास नदी नहीं, रावी नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो है। रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, जबकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य 1922 में कराया था। महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्ररथ मिला था। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्ररथ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, लोथल, अहार एंड बाढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कालीबंगा में जुताई के साक्ष्य मिले थे, खेती के साक्ष्य मिले थे, जो कि राजस्थान में है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। यहाँ से प्राप्त प्राक सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत की प्राप्ति है। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कालीबंगन के लिए कि जूते हुए खेत की प्राप्ति हुई है, और दूसरा कि ये राजस्थान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो अभी हमने देखा कि कालीबंगन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? ए सोना, बी चांदी, सी ताम्र या तांबा या कांसा, एंड डी लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी तांबा या कांसा। हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण ताम्र कांसा के प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईटीआई खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? ए 600 वर्ष, बी 700 वर्ष, सी 800 वर्ष, डी 900 वर्ष, ई कोई नहीं है 108। इसका आंसर हो जाएगा डी 900 वर्ष। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिक ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिसमें सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी। आईआईटी खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 साल के दौरान मानसून के पर्यटन का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न के बराबर हुई। इस कारण सिंधु और इनकी सहायक नदियां जो बारिश से साल भर भरी रहती थी सूख गई। इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता की निवासी नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए जहां बारिश बेहतर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल, डी कला और वास्तुकला, या ई कोई नहीं है 1 से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का एक प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते हैं थे तथा सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थी। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरे, मनके और मृद भांड व लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? ए नगरीय, बी ग्राम्य, सी यायावर, एंड डी कविवाही। तो हम सभी जानते हैं कि नगरीय थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ए धौलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल, ई कोई नहीं है 1 से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बनावली कहाँ है? हरियाणा से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन। इस स्थल की खुदाई 1973 से 74 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, तांबे के वाड़ाग्र, हल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बनावली से रिलेटेड क्या क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, तांबे के वाड़ाग्र, हल की आकृति के खिलौने आदि। और ये
हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स एंड डी वी ए स्मिथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वी ए स्मिथ। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित है। आर डी बनर्जी के के एन दीक्षित तथा एम एस वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, जबकि वी ए स्मिथ विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह? ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़, डी नागपट्टनम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। ये एक हड़प्पा का बंदरगाह था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ के उत्खनन से बंदरगाह के होने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो लोथल से रिलेटेड पूछ देता है। पहला, ये गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में, और ये भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नामक नदी के किनारे सरगमवाला गांव से 2 किमी उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस राव ने 1954 में की थी। इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य तथा मिली वस्तुएं निम्न हैं। जैसे तथ्य इसके पढ़ लेते हैं क्या क्या है। नाव के आकार की 2 मोहरें तथा बंदरगाह, लकड़ी का अन्नागार, बैल, कुआं, खरगोश तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तियां तथा मोहरें, युगल शवाधान की प्राप्ति जिसमें सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में है और वे करवट लिए लेटे हुए हैं, मनका बनाने वाले शिल्पियों की दुकानें, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी, अन्न पीसने की चक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित? तो अभी हमने ऊपर व्याख्यान पढ़ा था कि ये भोगवा नदी पे स्थित था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में एंड डी आलमगीरपुर में। जैसा कि हम जानते हैं कि धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधव कालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गोदीबाड़ा के अतिरिक्त मृदभांड 3 युग्म समाधियों के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वीय स्थल है। यहाँ से मनके तथा मिट्टी के बर्तन मिले। तो हमने कालीबंगन भी पीछे क्वेश्चंस में देख लिया था, लोथल भी देख लिया था, बट ये आलमगीरपुर की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और मेरठ जिले में कौन सी नदी पे, ये क्वेश्चन पूछता है कि हिंडन नदी पे के तट पर स्थित है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान देने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु एंड डी नीला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के मांटे गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यह उत्खनन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल एंड डी
आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल 2550 से 1900 ईसा पूर्व में अर्थात 650 वर्ष तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। व्याख्या देख लेते हैं इसका। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से एक शहरी संस्कृति थी जो आधिक कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेर के साथ व्यापार व वाणिज्य संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, और ऑप्शन डी गाय का मांस नहीं खाने वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनके भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, गाय, सुअर, बकरी का मांस आदि प्रमुख रूप से खाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चन्हूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है ए सिंध में, बी पंजाब में, सी गुजरात में, डी बहावलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध में। चन्हूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने की थी। यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि मनके बनाने का कारखाना, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक सभ्यता में वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी ऋग्वेद। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऋग्वेद। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सब लोग हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। हिंदू धर्म में स्थापित चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसकी रचना का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो इसमें 2-3 चीजें ध्यान देना है कि ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 16। इसका आंसर हो जाएगा बी 4। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयम की मान्यता प्राप्त है। यह 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो हमने ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल और रोजगार एल्गोरिथम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।